आप उनके जैसे फिट नहीं दिखते। आप जब खेलते हो मेरे साथ तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो। राइस हमें मोटा नहीं करते, ग्रीन टी पीने से लोग पतले हो जाते हैं। घी खाना बुरा है अगर आप मैदा बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अगर आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हो। सीड साइकिलिंग तब काम करती है जब आपका लोकल फूड है अपने खाने में से निकाल दोगे। तो आप सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो हमें लेना है क्या आप जानते हो पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब कुछ हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, जब तक आप इनको सब ठीक नहीं करोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। मैं हूं सिमरत कथुरिया, द डाइट एक्सपर्ट। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आजकल पीसीओडी और पीसीओएस के केस क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों इनफर्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है? उसका रीजन है हमारी डाइट या लाइफस्टाइल। एवरी फोर्थ या फिफ्थ वुमेन इज हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंस, चाहे वो स्कैन में आए या ना आए, ब्लड टेस्ट चाहे नॉर्मल है या नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं। आप माने या ना माने, बहुत बार पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बहुत बार नहीं होते, बहुत बार आपको फेशियल हेयर्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, और कई बार कोई सिम्टम नहीं है लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसका रीजन है आजकल का लाइफस्टाइल। 30 इयर्स पहले ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी दादी मम्मी ऐसा वाला खाना नहीं खाते थे। उनका लाइफस्टाइल ठीक था, वो टाइम पे उठते थे, टाइम पे सोते थे, घर का बना हुआ खाना खाते थे। तो कुछ साल पहले एक क्लाइंट हमारे पास आई, उसको बहुत देर से पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो जब हमने पता करना चाहा कि क्या प्रॉब्लम हुई तो उसने कहा शादी से पहले उसको कभी कभार पीरियड्स मिस होते थे, लेकिन शादी के बाद 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आए, और जब भी आते थे उसको मेडिसिन ही लेनी पड़ती थी। और जब डॉक्टर के पास जाके सारा टेस्ट करवाया तो पता लगा उसे पीसीओडी है। तो उस चक्कर में प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा गेन हो गया। रीज़न, क्योंकि वो बेबी प्लान करना चाहते थे, क्योंकि शादी को 4 साल हो गए थे। डॉक्टर्स ने मेडिसिन स्टार्ट करी, 1 साल मेडिसिन खाते रहे। डॉक्टर ने बोला था कि डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज कर लो तो मेडिसिन वर्क करेंगी। बट हमें आजकल दवाइयाँ खानी ज़्यादा आसान लगती हैं, लेकिन डाइट के ऊपर काम करना या लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल लगता है। हमें लगता है हम रह ही नहीं सकते जंक के बिना, लेकिन अगर आप जंक खाते हो तो प्रॉब्लम्स भी तो हमारे साथ ही रहने वाली है। तो जब हमने उसकी हिस्ट्री पता करी कि ऐसा अचानक शादी के बाद क्यों हुआ, तो पता लगा शादी से पहले उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। शादी के पहले वो शाम को 7 या 8 बजे खाना खा लेते थे, उनके घर की पूरा उनकी फैमिली का वही सिस्टम था। लेकिन शादी के बाद उनके हस्बैंड अगर टाइम पे आ भी जाते थे 8-9 बजे, लेकिन वो डिनर करते थे 10 या 11 बजे, और मेजरली वो बाहर का खाना खाते थे। तो ये दो बहुत बड़े रीजंस हुए जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो फिर हमने उनके साथ डाइट पे काम करना स्टार्ट किया, उनकी लाइफस्टाइल कुछ चेंज किए। पहले सुबह का मॉर्निंग का रूटीन ठीक किया, थोड़ी बहुत वॉक स्टार्ट की, एंड सबसे ज़रूरी किया उनके डिनर के टाइमिंग्स, क्योंकि वो रात को बाहर खाते थे या बाहर से मंगवा के खाते थे, तो हमने घर का खाना दिया। तो जब ये सारी चीज़ें ठीक हुई तो 2 महीने के बाद पीरियड्स नेचुरली आए बिना किसी मेडिसिन या विड्रॉल के। 4 मंथ्स के बाद उसको जो बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे थे जैसे एक्ने, हेयर फॉल, फेशियल हेयर्स, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आने लग गया। उसके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ काफ़ी कम हो गई। बट अचानक से फिर कुछ हुआ। 9 मंथ्स के बाद उसके पीरियड्स फिर से मिस हो गए। 10 दिन हो गए उसके पीरियड्स नहीं आए। तो फिर हमने उससे बोला प्लीज एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं थी। कहती ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है जब भी उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तब उसको फर्टिलिटी की मेडिसिन खानी होगी, लेकिन उसने कभी मेडिसिन खाई नहीं थी। तो हमारे कहने पे उसने टेस्ट किया, तब हुआ मैजिक। 9 महीने के बाद उसको पीरियड्स नहीं आए थे हमारी डाइट के बाद। और मैजिक ये था कि उसको सबसे ज़्यादा उस दिन खुशी हुई जब ये पता लगा कि उसके पीरियड्स इसलिए मिस हुए क्योंकि उसने कंसीव कर रखा था। तो ऐसी कौन सी मैजिकल डाइट थी जिसके कारण उसने कंसीव किया? मैजिक डाइट में नहीं होता, मैजिक इंसान में नहीं होता, मैजिक सिर्फ और सिर्फ आपके खाने में और आपकी डेडिकेशन में होता है। तो आज हम वो बताएंगे कि ऐसा कौन सा खाना है जब आप खाएं तो आपका पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन्स ठीक हों और आप इजीली कंसीव कर सको। अगर आपके यूट्रस में कोई इश्यूज नहीं है, कोई ओवरीज में इश्यूज नहीं है या ट्यूब्स में इश्यूज नहीं है, अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो कंसीव करना बहुत आसान होता है अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने चेंज करना है हमारे खाने का पैटर्न। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो, अगर आप मैदा बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अगर आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हो,
मिल्क प्रोडक्ट्स भी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो, क्यों मैं मिल्क प्रोडक्ट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स स्पेशली मिल्क हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। अगर आप वो बहुत ज़्यादा लेते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत लेते हो, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो, तो उसके कारण हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होता है। सेकंड है हमारा सोने और उठने के टाइमिंग्स, क्योंकि अगर वो सेट नहीं होंगे, आप गलत टाइमिंग्स पे आपको क्रेविंग होगी। तो हमने ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ़स्टाइल में ठीक करी थी। तो अगर आप भी ये चीज़ें करना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो हमें लेना है फेनुग्रीक वाटर, मेथरे का पानी, क्योंकि वो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं सीड साइक्लिंग। अगेन इस पे भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। तो सीड साइक्लिंग हमने कैसे करनी है? सीड साइक्लिंग करने के लिए फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड्स आप लेंगे फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, रोस्ट करके थोड़े से ग्राइंड करके या अच्छे से च्यू करके। देन आफ्टर 14th डे हम इसको चेंज करेंगे टू सेसमे एंड सनफ्लावर सीड्स, अगेन थोड़ा सा रोस्ट एंड थोड़ा सा ग्राइंड। फिर आफ्टर फर्स्ट डे फिर जब आपको पीरियड्स आते हैं आप फिर से आपके फ्लैक्स सीड्स और आपके पंपकिन सीड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सीड साइक्लिंग। बट सीड साइक्लिंग तब काम करती है जब आपका लाइफ, आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट हो। शॉर्टकट में मत जाइएगा, जब ये सब कुछ सिंक में होता है तब ये सारी चीजें परफेक्ट होती हैं। तो फर्टिलिटी डाइट एज इट इज कोई डाइट नहीं होती, लेकिन अगर हम अपनी डाइट को सुधारते हैं, हम बाहर का खाने के ऊपर कंट्रोल करते हैं, हम अगर अपने मैदे के ऊपर कंट्रोल करते हैं, हम अपने मीठे के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं, आपका वेट लॉस हो जाता है, तो आप बहुत इजीली कंसीव कर सकते हो। ये चीज़ें गायनाकोलॉजिस्ट भी जानती हैं। वो आपको बहुत बार कहती हैं कि आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। तो इसलिए कंसीव करना इतना मुश्किल नहीं है। बहुत बार हमारा जब वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तब भी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप कंसीव कर भी लेते हो, उसके बाद आप डिलीवर कर देते हो, तब भी प्रॉब्लम्स बाद में अलग तरह की क्रिएट हो जाती हैं। आपका फिर से हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते। तो शुरू से अगर आप अपनी डाइट को ठीक में रखते हो, तो ये प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहती हैं। तो मैं आपसे एक और केस डिस्कस करती हूँ वेट गेन का ही, जिनको फिर से प्रॉब्लम्स आई। हमारे पास एक क्लाइंट आई, उसको जब हमने उसकी हिस्ट्री जानने लगे, जब वो अपना बता रही थी कि उसका वेट कैसे बढ़ा, तो वो बात करते-करते रोने लग गई। तो पता लगा कि उसका एक 10 इयर्स का बच्चा है और एक 3 साल का। जो 3 साल के बच्चा है, उसको जब वो एडमिशन के लिए स्कूल गई, तो शायद उसको अपने वेट के लिए क्या कोई अंदाज़ा नहीं था, ना ही उसको कभी ऐसा फ़ील हुआ उसका बहुत ज़्यादा है। उस वहाँ पे उसने बहुत सारी अब फिट मॉम्स को देखा, तब भी उसको इतना रियलाइज़ नहीं हुआ। रियलाइज़ तब हुआ जब उसके घर पे आके उसके बच्चे ने उसे ये बात बोली कि मम्मा आप जैसे फिट नहीं दिखते। आप जब खेलते हो मेरे साथ तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो। आप हर टाइम मेडिसिन्स खाते रहते हो। तो ऐसा क्यों है? आप फिट क्यों नहीं हो सकते? और ये बात उसको इतनी ज़बरदस्त हिट की, उसको लगा कि मैंने तो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्पेंड कर दी। मैंने तो कभी ये चीज़ें सोची ही नहीं कि मुझे भी फिट होना है। तो वहाँ से उसकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके फिर से जो उसको एसिडिटी हो रही थी, उसके पीरियड्स में इश्यू आ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा उसके कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ों के पे ऊपर फिर से काम होना स्टार्ट हुआ। तो अब हम बात करेंगे कि हम वेट लॉस को कैसे ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, अगर वेट लॉस किया है तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग इस वेट लॉस को कैसे कर सकते हैं एंड कैसे उसे मेंटेन करना है। वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो वेट लॉस हो जाता है, उसको सबसे मुश्किल है मेंटेन करना। वो कह रहे हैं लो वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करोगे वेट गेन हो जाएगा। इससे कहीं बेटर होता है अगर हम धीरे-धीरे करके वेट लॉस करें एंड उसको मेंटेन करें। ऐसा नहीं होता कि हमने वेट लॉस कर लिया और उसे मेंटेन कर लेंगे बाद में। ऐसा कभी नहीं होता। आप खुद सोचो क्या पॉसिबल है कि आप स्टेयर्स के सबसे ऊपर खड़े हो और चाहते हो नीचे जाना और आप उसमें से जंप कर दो और सोच लोगे कि हम मैं बिना गिरे खड़ी रह सकती हूँ। पॉसिबल नहीं है। वैसे ही वेट लॉस करके उसे मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है अगर आप शॉर्टकट लेते हो। तो बहुत आसान है वेट लॉस करना। अगर आप अगर आप 2500 या 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो स्टार्टिंग में हमें 2 या 300 कैलोरीज को कट करना है, क्योंकि आप सीधा 2500 से 1000 कैलोरीज में नहीं जा सकते। वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन वही बात है बाद में मेंटेन नहीं होगा। सेकेंडली, आपका जो लाइफस्टाइल है, अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा रोटी खाने की या राइस खाने की, या आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हो, या आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो, जैसे अगर हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो हमें पराठे खाने की आदत है, आप साउथ इंडियन हो तो आपको डोसा खाने की आदत है। अगर आप अपना जो लोकल फूड है अपने खाने में से निकाल दोगे,
तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। वेट लॉस कर सकते हो पर मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर से वही खाओगे तो सही कभी। तो इससे कहीं बेटर है आप वैसे खाना खाओ जो आप सारी उम्र खाने वाले हो। अगर आप सारी उम्र रोटी, राइस, सब्जी, डोसा, इडली नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़नी। आपको छोड़ना है जो आप गंदा खाते हो। और ये भी नहीं हम कह रहे कि गंदा हमेशा के लिए छोड़ना है। हफ्ते में हम लोगों के 21 मील्स होते हैं, 7 डेज, 3 मील्स पर डे, 21 मील्स। और अगर हम इन 21 मील्स को अगर हम डिवाइड करें 2 या 3, हम अगर बाहर खा रहे हैं या आप अपना कोई जंक खा रहे हो या बाहर जा रहे हो, आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपको कोई इशू नहीं आएगा। इशू आएगा जब आप लोग बाकी के मील्स को खराब करते हैं। तो बाकी के मील्स पे फोकस करना है, वो 2-3 मील्स के ऊपर फोकस नहीं करना। तो जब हम लोग डाइट को हेल्दी बनाते हैं, अब हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको डाइटिंग कर लो या आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दो। वेट लॉस मॉर्निंग में स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, सुबह सोच लिया ओ आज मैं डाइट करने वाले हैं, तो सुबह आप नहीं खाते या कम खाते हो, बट रात को आते आते इतनी भूख लगती है। मेजरली लोग वही गलती करते हैं कि दिन में खाना नहीं खाते और रात को आके इतना ज्यादा खाते हैं कि सब गड़बड़ हो जाती है। तो आपने स्टार्ट करना है मॉर्निंग से। अपने मॉर्निंग में खाना है, मॉर्निंग में मिस नहीं करना। अगर आप सुबह उठ के आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी मील में पहले तो टी एंड कॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि वो एसिड क्रिएट करती है, तो आपको एसिडिटी नहीं लेके आनी बॉडी में। तो आप अपना जो खाना है, अपना डे है, वो फ्रूट से या नट्स के साथ शुरू करोगे। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट जो आपका स्टेपल ब्रेकफास्ट होता है, अगर आप पोहा खाते हो, इडली खाते हो, डोसा खाते हो, परांठा खाते हो, वो आपको खाना है, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल में। अगर आपको आदत है 3 या 4 परांठे खाने की, आप 1 या 2 खा लीजिए। अगर आपको आदत है 2 या 3 डोसा खाने की, तो 1 या 2 ले लीजिए, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं से कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है। एंड ऐड प्रोटीन टू योर डाइट। हर मील में प्रोटीन को ऐड करना है। अगर हम लोग सुबह पोहा खा रहे हैं, तो एक बड़ी कटोरी आप साथ में दही की खा सकते हो, और पोहा में थोड़े से पीनट्स डालते हैं ताकि हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा। आप डोसा खा रहे हो तो डोसा के में आप जो फिलिंग है पनीर की कर लीजिए। अगर आप परांठा खा रहे हो तो साथ में आप दही की कटोरी या पनीर का परांठा हम लोग ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या एग्स खा सकते हो, तो सुबह अपने ब्रेकफास्ट के अंदर आप एग्स इंक्लूड करो। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है। देन हमारी मिड मील में आता है। मोस्टली बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट किया और सीधा लंच किया, और लंच कई बार बहुत लेट हो जाता है, और जब तक खाने के टाइम आता है इतनी भूख लगती है कि आप गलत खा लेते हो या ज्यादा खा लेते हो। तो आपको बीच में एक ब्रेक लेना है। उसमें हम आप फ्रूट्स खा सकते हो, सैलेड्स ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। तो ये लेना है। देन आप लंच करोगे। अगर रोटी खा रहे हो या राइस खा रहे हो, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करो। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या करना चाहते हो, और अगर आप 3 या 4 रोटी खाते हो, तो आपको उसको 1 या 2 रोटी पे ले आओ। साथ में सब्जी है, दही है, दाल है, आपका होलसम मील हो जाता है। अगर आप राइस खा रहे हो, रा, राइस हमें मोटा नहीं करते, राइस की क्वांटिटी हमें मोटा करती है। तो अगर आप राइस खा रहे हो, तो साथ में आप दाल, आप अपनी कर्ड, आप कुछ भी लें और अपना प्रोटीन एंड कार्ब पैक्ड लंच पूरा कीजिए। देन इवनिंग में अगर आपको चाय या कॉफ़ी की आदत है, तो चाय या कॉफ़ी लेंगे, बट साथ में बहुत ज़्यादा बिस्किट्स, नमकीन, मट्ठी नहीं खाएँगे। उसके साथ आप मखाने खा सकते हो, नट्स ले सकते हो, थोड़ा-सा डाइट भी जो मुरमुरा होता है, आप वो ले सकते हो। एंड उसके बाद हम डिनर टाइम पे करेंगे। अगर आप 7 या 8 बजे डिनर कर लेते हो, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है रात को। तो डिनर में भी कार्ब्स को हम थोड़ा कम करेंगे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा रोटी राइस नहीं खाएँगे। हम वेजिटेबल्स, दाल्स, पनीर, चिकन, एग्स, ये सब कुछ लेना है। देन सोने से पहले आप अपना पानी का 1 गिलास या ग्रीन टी या कैमोमाइल टी, जो आपको अच्छा लगता है ज़रूर पीजिए। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती तो टी, कॉफ़ी मत लीजिएगा। तो ये अगर हम पूरे दिन में ऐसे ही डाइट रखते हैं, लेकिन इसको रोज-रोज बदलते रहना है। अब ये नहीं कि रोज ही एक जैसा खाना खाना है। अगर आप रोज एक जैसा खाना खाओगे, तो आपको एक जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, कहीं न कहीं जाके फिर स्टैग्नेंट हो जाओगे। तो इसको कीप ऑन चेंजिंग, आप हमें बदलते रहो। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो आप बहुत ईज़िली वेट लॉस भी कर सकते हो और उसे मेंटेन भी कर सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बार वेट लॉस कर लिया और फिर से जंक खाना शुरू कर दिया। जैसे ही आप दोबारा जंक खाना शुरू करोगे, आपका वेट गेन वापस से होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ कि आपको लगता है कि इससे करने से वेट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। पहला है, ग्रीन टी पीने से लोग पतले हो जाते हैं। ग्रीन टी कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है। अगर आप बर्गर खा रहे हो, भटूरे चने खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो और आप ऊपर से सोच रहे हो मैं ग्रीन टी घर आके पी लेंगे और आप पतले हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ग्रीन टी कोई फैट बर्न नहीं करती।
सेकंड इज डिटॉक्स वाटर्स। आजकल बहुत सारे तरह के डिटॉक्स वाटर्स चल रहे हैं, वो आपका वेट लॉस नहीं करवाते। पानी पीना जरूरी है। अब पानी पीने के लिए अगर कोई हर्ब हम डाल रहे हैं, वो किसी प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। जैसे अगर आपको थायराइड है तो हम कई बार कोई कोरिएंडर सीड या कोई मेथरे का पानी डाल देते हैं, लेकिन उससे वेट लॉस नहीं होता, वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। देन बहुत सारे लोग सोचते हैं राइस खाने से, चावल खाने से आप मोटे हो जाओगे। चावल कितने खा रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप राइस बहुत ज्यादा प्लेट भर के खा रहे हो तो जरूर आपका वेट गेन होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा एक छोटा बाउल राइस का खा रहे हो, साथ में आप दाल खा रहे हो या कर्ड खा रहे हो, तो आपके वेट गेन के चांसेस नहीं है। तो वेट गेन आपके राइस के साथ नहीं होता, आपकी क्वांटिटी के साथ होता है। बहुत साल पहले घी को हमने पहले बुरा बनाया था मार्केटिंग के कारण कि घी खाना बुरा है। अब आजकल वो ट्रेंड वापस आ रहा है कि घी तो बहुत अच्छा था, हमने तो उसको पीछे छोड़ा है। तो घी खाना अच्छा है, लेकिन कितना खाना है अगेन ये डिपेंड करता है। अगर आप घी को ज्यादा खाओगे तब भी प्रॉब्लम है, तब भी आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, आपका वेट गेन, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप नहीं खाते हो तब भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे घुटनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्रेन वीक हो जाता है। हमारे बॉडी को ऑयल की, घी की जरूरत है, बट एक्सेसिव घी की नहीं है। सो ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं, इन सबके साथ काम करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, जो है आपका खाना। अगर आज आपका खाना सही है, अगर आप खाना ठीक खा रहे हो, अगर आप हर खाने में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर, आप अपना फैट इंक्लूड कर रहे हो, तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अगर वही फैट ट्रांस फैट है जो बाहर से हम लेके खा रहे हैं या पैकेट फूड्स खा रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अपना जो पैसा है वो अपनी हेल्थ पे खर्च करें, बीमारियों पे नहीं। हॉस्पिटल में पैसा देना हमें शायद आसान लगता है, दवाइयों पे पैसा लगाना आसान लगता है, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ के ऊपर बात करते हैं कि हमने डाइट करनी है या खाना अच्छा खाना है या हमने एक्सरसाइज पे पैसा स्पेंड करना है, वो हमें बहुत परेशान करता है कि नहीं ये बहुत महंगा है। नहीं, आपकी बॉडी से महंगी कोई चीज़ नहीं। तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज करो अपनी हेल्थ को। अगर आप सही हो तो आप अपने पूरे घर का ध्यान रख सकते हो, अगर आप ठीक नहीं हो तो आप अपना क्या, आप किसी का ध्यान नहीं रख सकते। थैंक यू जोस्टॉक आशा फॉर ब्रिंगिंग दिस थिंग। हमारी वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि वुमेन है जो घर का ध्यान रखेगी, हस्बैंड का रखेगी, बच्चों का रखेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद को भूल जाती है। जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, आपको ये समझ में आएगा, आप सबको, अपने आसपास सब लोगों को बहुत खुश रख सकते हैं। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।